ओके, सो इफ यू आर आस्क्ड अबाउट द इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन डिफरेंस, तो वैसे हमने कर लिया हुआ है, जनरली मैं बता देती हूँ, अगर आपको डिफरेंस फॉर्म में पूछ लेते हैं तो जो भी हम कल पढ़ के आए हैं उसको आपने डिफरेंस फॉर्म में लिख देना है, राइट। सो इन द इनहेलेशन प्रोसेस योर रिब्स दे मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड, ठीक है। तो एक हमने रिब्स वाला पॉइंट मेंशन कर देना है, यहाँ पे मूवमेंट ऑफ रिब्स कैसी होती है, ओके, दैट इज अपवर्ड एंड आउटवर्ड। तो आपने पूरा पूरा लिखना है बेटा, क्योंकि मैं कल समझा चुकी हूँ, आई एम जस्ट टेलिंग यू द डिफरेंस, कि अगर आपको डिफरेंस पूछ लेते हैं तो आपने कैसे इसको एक्सप्रेस करना है, ओके। So firstly, you will be writing about the movement of the ribs. Second point है आपका, you have to write about the movement of diaphragm. देखा था ना हमने, diaphragm contract हो जाता है और नीचे की तरफ मूव करता है, so this is the second point of difference. Okay, so the movement of diaphragm, दोनों तरफ आपने लिखना है। अगर यहाँ पर diaphragm नीचे की तरफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है, तो यहाँ पे अपवर्ड जाएगा और रिलैक्स हो जाएगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज द स्पेस इनसाइड चेस्ट कैविटी, कि चेस्ट कैविटी के अंदर की स्पेस को क्या होता है, तो इनहेलेशन में ये इंक्रीज हो जाती है, राइट, एक्सहेलेशन में ये डिक्रीज हो जाती है। द स्पेस इनसाइड द चेस्ट कैविटी इट डिक्रीजेस इन द एक्सहेलेशन प्रोसेस, ओके। अबाउट द लंग्स नाउ, राइट, व्हेन वी इनहेल तो लंग्स जो हैं वो क्या कैसे हो जाती हैं, लंग्स दे गेट फिल्ड विद एयर एंड एक्सपैंड, ठीक है। तो लंग्स में जो हवा है, ऑक्सीजन रिच एयर जो है वो आ जाती है एंड दैट गेट्स एक्सपैंड, ठीक है। सिमिलरली एक्सहेलेशन में ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी, राइट, चेस्ट कैविटी डिक्रीज कर जाएगी, जो स्पेस है इनसाइड द चेस्ट कैविटी। फिफ्थ पॉइंट, इनहेलेशन में हम कौन सी एयर जो है वो इनहेल करते हैं, वी इनहेल ऑक्सीजन रिच एयर, ओके। इन द इनहेलेशन प्रोसेस वी इनहेल ऑक्सीजन रिच एयर। तो फिफ्थ पॉइंट आपका एयर का आ जाता है फॉर द इनहेलेशन, सो वी इनहेल ऑक्सीजन रिच एयर, ठीक है। तो ये आपके 5 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बन जाएंगे बिटवीन द इनहेलेशन एंड द एक्सहेलेशन प्रोसेस। तो दोनों तरफ आपने रिब्स की मूवमेंट बतानी है, दोनों तरफ डायफ्राम की मूवमेंट बतानी है, स्पेस इनसाइड द चेस्ट कैविटी वो इंक्रीज करती है, डिक्रीज करती है, लंग्स जो है वो एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और एक तरफ आप ऑक्सीजन रिच एयर इनहेल करते हो और दूसरी तरफ आप कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर जो है वो एक्सहेल करते हो, ठीक है। We exhale the air that is rich in carbon dioxide and we inhale the air that is rich in oxygen. Okay, तो फिफ्थ पॉइंट आपका एयर का बन जाए। Now the next question is why you yawn? यानिंग करते हैं हम, यानिंग का मतलब क्या होता है बेटा, What is yawning? जी गौरीश, मैम हिंदी में बता दो, लाइक वासी लेना, लाइक जब जैसे नींद का पता लग जाता है, नींद का, राइट। सो वासी क्यों लेते हैं हम बेटा, व्हाई वी यार्न बेसिकली, सो व्हेन यू आर टायर्ड एंड बोर्ड बेसिकली, राइट, तो आपका जो ब्रीदिंग रेट है वो कम हो जाता है और आपके ब्लड में जो ऑक्सीजन की सप्लाई है दैट डिक्रीजेस एक्चुअली, ओके, राइट। सो दैट्स व्हाई व्हेन यू आर टायर्ड एंड व्हेन यू आर बोर्ड यू यार्न कंटिन्यूअसली, राइट। तो उससे क्या होता है, जब आप यार्न करते हो या व्हेन यू आर यार्निंग, ठीक है, तो आप मुंह खोलते हो एंड you basically get the oxygen rich air in your body, ठीक है। तो यार्निंग एक तरह का एक प्रोसेस है जिससे हम क्या करते हैं, we take more of the oxygen from the air that gets into our body, okay, and due to which the oxygen supply it regulates, ठीक है। तो आपकी बॉडी में वो जो रेगुलेशन है ऑक्सीजन सप्लाई का वो फास्ट हो जाता है, आपका ब्रीदिंग रेट नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि when you are tired and bored your breathing rate it slows down, ठीक है। तो यार्निंग से आपकी बॉडी में जो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है वो कंप्लीट हो जाती है, इट इज अ प्रोसेस, ओके।
So you inhale more of the oxygen and due to which your breathing rate it brings back to the normal. ठीक है, फिर से आपका breathing rate normal हो जाता है. Okay, ma'am. Okay, now coming to the next is the difference between breathing and respiration, cellular respiration. अब हम नेक्स्ट डिफरेंस भी कर लेते हैं एक. वैसे हमने ये सारे किए हुए हैं बट स्टिल इफ दे आर आस्क्ड इन द डिफरेंट फॉर्म. So the first one is breathing. और यहाँ पर हम सेलुलर रेस्पिरेशन की बात. ठीक है, ब्रीदिंग क्या है? इट इज अ नॉर्मल इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन प्रोसेस, राइट? इट इज अ नॉर्मल इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन प्रोसेस. तो ये एक फिजिकल प्रोसेस है. ठीक है, ये फिजिकल प्रोसेस है. इसमें कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है कि आपकी बॉडी में कोई नई चीज बन रही है. You are simply inhaling and exhaling. That is involved in the physical process. Okay, but if we talk about the cellular respiration, अगर मैं cellular respiration की बात करूं तो cellular respiration आपकी cells के अंदर कुछ ना कुछ movement हो रही है, आपकी cells के अंदर कुछ activities हो रही है. Okay, so that's why cellular respiration is a biochemical process. जिसमें क्या हो रहा है? Which involves the breakdown of the food, right? तो जो आपका फूड है वो क्या हो रहा है? It is breaking down in case of cellular respiration, right? तो यहाँ पर कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन तो कुछ भी नहीं हो रही है. नो केमिकल रिएक्शन. You are simply inhaling and exhaling. इससे कोई नई चीज नहीं बन रही है. ठीक है, there is no chemical reaction involved, but here a chemical reaction is involved or a chemical reaction takes place. Right? आपके cells जो हैं वो क्या कर रहे हैं? They are breaking down the food into simpler forms to release the energy. तो naturally यहाँ पे कुछ ना कुछ chemical process तो हो रहा है, right? कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, वाटर जनरेट हो रहा है ग्लूकोज से, तो ये केमिकल रिएक्शन हो रही है इसमें. ओके, इन केस ऑफ ब्रीदिंग देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनर्जी. हम सिंपली ब्रीथ कर रहे हैं, हम इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं. ठीक है, कोई एनर्जी का चेंज नहीं हो रहा है, बट एनर्जी चेंज इज देयर इन द सेलुलर रेस्पिरेशन. Okay, so energy is released in the cellular respiration. Breathing that occurs outside the cell. ब्रीदिंग जो है वो सेल्स के बाहर हो रही है. ठीक है, और जो सेलुलर रेस्पिरेशन है इट टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल. ये सेल्स के अंदर हो रही है. ओके, अब आप फर्स्ट चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में पढ़ के आए हो कि आपकी बॉडी के अंदर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो फूड को डिकम्पोज करने में हेल्प करती हैं. पढ़े थे ना हमने सब्सटेंसेस, जैसे पेप्सिन था. हाँ जी, पेप्सिन हो गया, अमीनो एसिड्स पे जो एक्ट करता है. ठीक है, फैटी एसिड्स हैं, कोलेस्ट्रॉल्स हैं, ये सिंपलर फॉर्म्स में उनको कन्वर्ट करते हैं, राइट? तो कुछ एंजाइम्स आपकी बॉडी के अंदर हैं जो हेल्प करते हैं उसको ब्रेक डाउन करने में. ओके, तो इस केस में जो एंजाइम्स हैं, जो सब्सटेंसेस हैं जो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करती हैं, वो इन्वॉल्व नहीं होती हैं.
Okay, so enzymes are not involved. क्योंकि ये फिजिकल प्रोसेस है, आप इनहेल और एक्सहेल कर रहे हो बस, और कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। बट इस केस में क्योंकि हमें फूड को डिकम्पोज करना पड़ेगा, ब्रेक डाउन करनी पड़ेगी फूड की, तो ऐसी सब्सटेंसेस भी तो चाहिए जो उसको सिंपलर से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर सके। तो एंजाइम जो है वो ऐसी चीजें हैं जो आपके फूड को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करती हैं, एंड दे आर रिक्वायर्ड एट सम स्टेजेस। ठीक है, तो आपके फूड को कई बार ज्यादा सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए वी नीड सम एंजाइम। क्लियर? क्लियर बेटा? चलिए, coming to the next part now, you all have seen on the cigarette packets that this is written smoking always kills. देखा हुआ है आपने? लिखा होता ना सिगरेट के पैकेट के ऊपर that whenever you smoke, right, that is harmful for your body. So smoking, it is like killing yourself. So why this is written, or why basically the smoking is harmful for our body? Because whenever you keep on smoking, हाँ जी कार्तिक बोलिए। मैम आई थिंक स्मोक में इतने मतलब एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी को डैमेज बहुत ज्यादा कर देते हैं। So basically what happens in case of smoking, whenever you smoke, right, naturally there are some substances present in that is going to affect your body, ठीक है। तो उससे क्या होता है, जो आपकी alveoles हैं, that are actually the main site for the exchange of gases, okay, तो ये alveoles को affect करती है, right। स्मोकिंग से क्या होता है, जो आपके alveoles हैं, जो एयर सैक्स हैं, ठीक है, वो अफेक्ट होते हैं, एंड स्लोली राइट इट इज गोइंग टू अफेक्ट योर लंग्स। तो धीरे धीरे वो आपकी लंग्स को क्या करने शुरू कर देते हैं, वो आपकी लंग्स को अफेक्ट करते हैं, ओके, ड्यू टू विच योर alveoles they get also harm, राइट। तो योर alveoles they get damaged, तो उससे क्या होता है, इट कैन कॉज लंग कैंसर ऑल्सो, ठीक है। So slowly the smoking, it can harm your lungs and it can cause lung cancer. Okay, so we should avoid smoking, right? So smoke नहीं करना चाहिए. That is going to affect your life, right? Now the next question is what we breathe out. Carbon dioxide. Only? What do you think? We only breathe out carbon dioxide? Yes. So let's see how much we inhale, whatever the different amounts of the gases we inhale, और हम exhale कितना कितना करते हैं, okay? तो inhalation में हम ऑक्सीजन inhale करते हैं, okay? तो कितनी ऑक्सीजन हम inhale करते हैं बेटा? How much oxygen is present? 21%. Okay, that is for the inhalation process. And similarly, we will be writing for the exhalation also. ठीक है, तो we exhale 16.4% of oxygen. Okay, यहाँ आप लिख सकते हो inhaled air और exhaled air. कार्बन डाइऑक्साइड हम कितनी इनहेल करते हैं? 0.04% भी इनहेल, एंड कितने देते हैं? 4.4%. ओके, वाटर in the form of water vapors, okay, so that is inhaled very little. बहुत कम हम पानी जो है वो inhale करते हैं water vapors, but in the exhalation we release a lot of water. Okay, exhalation में हम बहुत सारा पानी जो है वो रिलीज करते हैं in the form of water vapors. Now
हाउ कैन वी सी दैट वी इनहेल और वी एक्सहेल दी सब्सटेंसेस? इनहेलेशन में तो हमें पता चल जाता है, एक्सहेलेशन में आप कैसे देखोगे कि आप कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर रहे हो और वाटर भी जो है आप एक्सहेल कर रहे हो. सो हाउ यू आर गोइंग टू डू दिस विद एन एक्टिविटी? हाउ यू आर गोइंग टू डू दिस विद एन एक्टिविटी बेटा? आपको कैसे पता चलेगा कि आप कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर रहे हो और आपको कैसे पता चलेगा कि आप वाटर भी एक्सहेल कर रहे हो? ओके, सो आज आपने काम करना है. व्हाट यू विल डू, यू विल स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर. ठीक है, बहुत पास जाके आपने जो एयर है, एक्सहेल्ड एयर है, वो ब्लो करवानी है उस मिरर के ऊपर, लाइक दिस. ओके, तो आपने अपने मिरर के ऊपर जो एक्सहेल्ड एयर है वो क्या करवानी है, ब्लो करवानी. नाउ व्हाट यू विल ऑब्जर्व, 16.4%. जैस्मीन. हाँ जी, व्हाट यू विल ऑब्जर्व कार्तिक? मैम वी विल ऑब्जर्व दैट कि शीशे पे जैसे मैम भाप टाइप सी बन जाती है, ब्लर सा हो जाता है शीशा. Okay, that means the water vapors from your mouth. Okay, the water vapors that are coming along with the air from your mouth, when they touch the mirror, तो वो क्या हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं. ओके, तो वाटर वेपर्स जो हैं वो कंडेंस हो जाते हैं और आपका मिरर जो है, यस, आपका मिरर जो है वो फॉगी फॉगी हो जाता है ड्यू टू द वाटर ड्रॉपलेट्स. ओके, so your mirror, it will be foggy due to the water droplets. So this is how we will be showing that water is exhaled in this process. But how you will show that water is, sorry, carbon dioxide is exhaled also? अब हम कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कैसे शो करेंगे बेटा? Have you ever heard about the term line water? हम पीछे करके आए हैं चैप्टर में, लाइन वाटर पढ़ के आए हैं ना एसिड बेसिस में. यस मैम. क्या बताया था मैंने आपको कि लाइन वाटर जो है, दिस इज द मिक्सचर ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, अब हमने इसका सॉल्यूशन भी बनाया था, तो मैंने आपको बताया था कि आपने लाइन वाटर लेना, उसको पानी में ऐड करना है. ठीक है, तो ऊपर से क्लियर सॉल्यूशन ले लेना है, राइट? सो वी विल बी टेकिंग द क्लियर सॉल्यूशन हियर. ठीक है, मैंने यहाँ पे लाइन वाटर ले लेना है, लाइन वाटर का क्लियर सॉल्यूशन ले लेना. ये बिल्कुल क्लियर होगा, ट्रांसपेरेंट होगा. ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर होगा, ट्रांसपेरेंट होगा. आपने क्या करना है, उसमें एक स्ट्रॉ इंसर्ट करनी है. ओके, यू विल बी इंसर्टिंग अ स्ट्रॉ इनटू द लाइन वाटर सॉल्यूशन, राइट? और वो स्ट्रॉ का दूसरा एंड जो है वो आपने अपने माउथ में रखना है. The other end of that straw you will keep in your mouth. Okay? Now you will start exhaling air. आपने उस straw में जो air है वो exhale करनी शुरू करनी है, like this. Blow करनी शुरू करनी है उसमें. ठीक है, जो straw के थ्रू आपकी air है, it will enter the lime water solution. ठीक है, जो आपकी एयर है वो लाइन वाटर सॉल्यूशन में एंटर करेगी. एंड आफ्टर सम अटेम्प्ट्स, ठीक है, आफ्टर फ्यू सेकेंड्स और फ्यू मिनट्स, व्हाट यू विल सी कि जो आपका लाइम वाटर था, क्लियर सॉल्यूशन था, वो किस में चेंज हो जाएगा, मिल्की में. ठीक है, थोड़ी सी मिल्कीनेस आ जाएगी, जैसे मिल्क होता है ना, राइट? जैसे मिल्क होता है वैसी अपीयरेंस होनी शुरू हो जाएगी, राइट? तो क्या किया है हमने लाइम वाटर का क्लियर सॉल्यूशन लिया है, उसमें स्ट्रॉ के थ्रू हम एक्सहेल्ड एयर जो है वो ब्लो करते जा रहे हैं. सो आफ्टर सम टाइम यू विल ऑब्जर्व कि वो जो क्लियर सॉल्यूशन था उसकी थोड़ी सी मिल्की अपीयरेंस हो गई. ठीक है, वो थोड़ा मिल्की हो गया है. नाउ व्हाई इट गेट्स मिल्की, क्यों हुआ? द रीजन इज दैट लाइम वाटर when mixed with carbon dioxide, जब आप लाइम वाटर को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिक्स करते हो तो ये जो है इसमें चेंज हो जाता है, मिल्की सॉल्यूशन में चेंज हो जाता है. that gets changed into the milky solution. Okay,
So this is how we are going to test for the carbon dioxide. इसकी रिएक्शन मैंने अभी आपको नहीं करवाई है, हम इसकी रिएक्शन आगे पढ़ेंगे इन द फिजिकल एंड केमिकल चेंज, मैं आपको वहां पे करवाऊंगी। अभी बस जनरल समझ लो कि क्या है कि लाइम वाटर जो क्लियर सॉल्यूशन है, जब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जाती है बेटा, तो दैट टर्न्स इनटू मिल्की सॉल्यूशन। ओके, तो वो मिल्कीनेस आ जाती है उसमें। अगर उसमें मिल्कीनेस आ गई, इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। अगर मिल्कीनेस नहीं आई तो दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट प्रेजेंट। ओके, तो मिल्कीनेस it shows the presence of carbon dioxide. ठीक है, तो ये मिल्कीनेस का आना क्या शो करता है कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। क्लियर? हाँ जी, क्लियर हो गया बेटा। So this is how we will be showing through the activities that the exhaled air, it contains carbon dioxide and water. The exhaled air, it consists of water and carbon dioxide. Now, यहाँ तक अब हमने ह्यूमन बींग्स की रेस्पिरेशन पढ़ ली है बेटा। Now we will be discussing about the respiration in some other organisms. Coming to the next is respiration in some other organisms. ठीक है, like human beings they respire, there are also many organisms they respire. ठीक है, बाकी एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं। ओके, बाकी एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, वो भी तो रेस्पायर करते हैं। ओके, so how they respire, basically how they are surviving. So this is our next topic now, the respiration in other organisms. So respiration in other organisms. So if we talk about other organism, like we are having lungs, ठीक है, we are having lungs to respire. So in the same way जो बाकी animals हैं जैसे elephant, lion, deer, ठीक है, goat, they all are having lungs to breathe in and breathe out, right? So the mechanism of breathing is different for the different types of animals and insects. जैसे fish, frog, earthworm, okay, इंसेक्ट्स हो जाते हैं, ग्रास होपर, कॉकरोचेस, उनके केस में जो रेस्पिरेशन है वो डिफरेंट हो जाती है। दैट डिपेंड्स ऑन देयर बॉडी पार्ट। जिनमें लंग्स नहीं होते हैं उनमें जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं, दे आर इन्वॉल्व्ड इन द रेस्पिरेशन प्रोसेस। ओके, एंड द ऑर्गेनिजम्स दैट आर हैविंग लंग्स जैसे लॉयन, डियर, एलिफेंट, गोट, ये जो बड़े बड़े एनिमल्स हैं दैट आर हैविंग द लंग्स इन देम। सो they respire in the same way as we respire. जैसे हम respire करते हैं वैसे ही वो करते हैं with the help of lungs. But those organisms, ठीक है, that are not having lungs, they will be involving their different body parts in order to respire. Okay? तो सबसे पहले बात करते हैं हम frogs की और earthworm की। Okay, have you ever seen earthworms? आप सबने देखे हुए हैं earthworm. Okay, तो आपको वो कैसे लगते हैं? How they appear like to you? उनकी स्किन कैसी होती है? How their skin is? Yes, Karthik, Gaurish. Yes, मैम वो थोड़ी brownish, moist type सी skin. Slimy type होती है। So they are having thin, moist, गीली सी होती है ना थोड़ी? Yes ma'am. Yes ma'am. Slimy skin होती है। Okay, so they are having thin, moist and slimy, just slime की तरह होती है उनकी skin. Okay, so यही जो उनकी skin है that helps them in the breathing. Their thin, moist and slimy skin, it helps them in breathing. Okay, तो जो भी gases
का एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस का जो भी एक्सचेंज होता है वो इसके थ्रू होता है, इनकी स्किन के थ्रू होता है। ओके, तो इनकी स्किन जो है दैट हेल्प देम helps in the exchange of gases, right? So their thin, moist and slimy skin, it helps them in breathing. How it helps them in breathing? It helps in the exchange of gases. तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस जो है वो अपनी इस स्किन के थ्रू जो है वो एक्सचेंज करते हैं। ओके, क्लियर? हाँ जी, ठीक है बेटा।